तो वेलकम है सभी का। राम राम सरे भैया ने। तो जैसे थंबनेल तो आपने पता चल गया हुआ। अब क्या देखने वाले, देखो सिलेबस देखेंगे। इसमें दो पार्ट हो, एक होता है पार्ट ए। पार्ट ए में कितने नंबर का होता है? 60 नंबर का होता है। और इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन जैसे 30 क्वेश्चन आएंगे, अगर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा, यानी 60 नंबर का पेपर होता है। ठीक है। सेम पार्ट बी होता है। पार्ट बी होता है 40 नंबर का। ठीक है। पार्ट बी को ले लेते हैं यहाँ पे 40 नंबर का। 60 प्लस 40, 100 नंबर टोटल हो जाते हैं। और अगर आप जर्नल से हो तो आपको अराउंड 85 मार्क्स लेके आने होते हैं सिलेक्शन के लिए। ठीक है। अब देखो सिलेबस देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले तो पोस्टल वॉल्यूम 1 से होता है। पोस्टल वॉल्यूम 1 से क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट, टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस, बिजनेस ओवर, पेमेंट ऑफ पोस्टेज स्टैम्प, और ऐसे ऐसे करके ये सिलेबस होगा। ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। सेम जनरल अवेयरनेस जीके का ये होगा और मैथ का ये होगा। ठीक है। तो हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। ये सिलेबस आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब अगर हम इस सिलेबस को पढ़ना चाहते हैं तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास ये 99 रुपीज में आपको क्लासेस दी जाएंगी। ठीक है। एग्जाम सिलेबस और एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। इसमें क्या होगा, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे डिपार्टमेंट के, डिपार्टमेंटल थ्योरी के और मैथ्स के। और जो जीके है, जीके में हम आपको पीडीएफ देंगे और उस पीडीएफ के अंदर एक लिंक होगा। जैसे आप वो पीडीएफ ओपन करोगे तो आपको लिंक ओपन हो जाएगा उसमें, और ये लिंक होगा अदर्स टीचर्स की वीडियो होंगी ये, या हम इसको अदर टीचर से करवाएंगे। ठीक है। अब हम आ जाते हैं आपको कि ये अगर आप ये बैच परचेज करना चाहते हो तो आप परचेज कैसे करोगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ आप, आपको एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक, व्हाट्सएप का ग्रुप मिलेगा। ठीक है। उस ग्रुप में जैसे ही जाओगे आप तो आपको वहां पे ऑप्शन आ जाएगा कि आपको लिखा आ जाएगा, जब आप डिस्क्रिप्शन चेक करोगे उस ग्रुप का, कि इस नंबर पे मैसेज कर लो, उस नंबर पे मैसेज कर दो और 99 रुपीज की पेमेंट कर दो, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेंगी और वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है। मैं पहले बता देता हूँ, क्लास रिकॉर्डेड होंगी, मैथ्स और डिपार्टमेंटल थ्योरी का हम करवाएंगे और बाकी लोग जो जीके की हम कहीं से रेफरेंस देंगे आपको। ठीक है। अब देखो डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे हम। तो डिपार्टमेंट के बारे में देखो, सबसे पहले ये पता होना चाहिए डिपार्टमेंट बना कब था। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का कब बना था? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बना था 1 अक्टूबर 1854 को। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? हेडक्वार्टर डाक भवन में, संसद मार्ग, न्यू दिल्ली। मार्च 2021 तक इतने एम्प्लॉय थे। जो मेन चीज है जो कांस्टेंट रहेगी वो मैंने हाईलाइट कर दी है। देखो जैसे 1 अक्टूबर 1854 ये कांस्टेंट रहेगा, लेकिन बजट है और एम्प्लॉय है ये घट बच सकते हैं। ठीक है। सेम करंट में इसका मिनिस्टर कौन है? अश्विनी वैष्णव कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं, जिनके अंडर में ये डिपार्टमेंट आता है। ठीक है। और यहाँ पे विनीत पांडे जी क्या है? सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट के। ठीक है। विनीत पांडे जी क्या है? सेक्रेटरी हैं। और आलोक शर्मा क्या है? आईपीओएस हैं इसके। ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट उस पे। देखो पेरेंट डिपार्टमेंट, पेरेंट डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है? पेरेंट डिपार्टमेंट ये होता है कि कौन से डिपार्टमेंट से बना है ये। आईपीबी कौन से डिपार्टमेंट, ये आईपीबी बोल रहा हूँ मैं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कौन से डिपार्टमेंट के अंडर आता है? मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है ये। इसका चाइल्ड डिपार्टमेंट यानी कि इससे पैदा होने वाला डिपार्टमेंट कौन सा है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसको हम आईपीपीबी बोलते हैं। ठीक है। और इंडिया पोस्ट ऑफिस एक्ट अब तक 1898 वाला एक्ट चल रहा था, लेकिन अब लेटेस्ट में सरकार ने 2023 के अंदर एक नया पोस्ट ऑफिस बिल ला दिया। ठीक है। अगर जो इंग्लिश नहीं समझ पा रहे उनके लिए ये कंटेंट बाइलिंगुअल रहेगा। ठीक है। वो हिंदी में भी इसकी पीडीएफ देख सकते हैं कि ये है, और वो बाल विभाग कौन सा है इसका, भारतीय डाक अधिनियम कौन सा है। ठीक है। अब देखें डिपार्टमेंट की हिस्ट्री आपने देख ली। अब देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है। ये ऑर्गेनाइजेशन है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है। इसका क्या होता है? ये चेयरमैन होता है और 6 मेंबर होते हैं। चेयरमैन कौन होते हैं इसके? डीजी होते हैं। डीजी यानी डायरेक्टर जनरल, जो पोस्ट ऑफिस के हेड होते हैं। अब देखो 6 मेंबर कौन से होते हैं? एक तो पर्सनल के होते हैं, एक ऑपरेशनल के होते हैं, एक टेक्नोलॉजी के, एक पीएलआई के,
बैंकिंग एंड डीबीटी के और प्लानिंग रिस्पेक्टिवली, ठीक है। बोर्ड असिस्ट किससे किया जाएगा, वही बात आ गई फिर से, जो सीनियर ऑफिसर होगा डायरेक्टरेट का वो इसका सेक्रेटरी होगा। ये इस नीचे इसकी हिंदी दी गई है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। बेसिकली आपको पता चल गया यहाँ तक क्या रिवाइज किया, ये देखो डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में आता है, ठीक है। और अश्विनी वैष्णव जी इसके हेड हैं, 6 मेंबर होते हैं इसके, और एक इसका ऐड होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इसका गवर्नेंस कैसे होती है, यानी कि डिपार्टमेंट का ट्रांजेक्शन कैसे होता है। जैसे हमारा देश इंडिया बहुत बड़ा देश है, ठीक है। तो इसको डिवाइड करने के लिए, इसको संचालन करने के लिए, इसका गवर्नेंस करने के लिए इसको 23 पोस्टल सर्कल्स में बांट दिया गया। अब आप बोलोगे कि सर हमारे इंडिया में तो 29 स्टेट हो गए हम जम्मू एंड कश्मीर के अलग होने के बाद, तो आप बिल्कुल सही है। अब देखो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है। जैसे इसने इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे दी है कि जो गुजरात सर्कल है, गुजरात सर्कल के अंडर में दमन और दीव यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है। दादरा एंड नगर हवेली ये भी किसके अंडर में आते हैं, ये गुजरात के अंडर में आते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने हाईलाइट कर दी है, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी जब आप कोर्स परचेज करोगे, तो आपको ये कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। साथ ही इसमें क्या है, सेम वे केरला है, जो केरला सर्कल में क्या आता है, केरला सर्कल के अंडर में आता है यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप, ठीक है। केरला के अंदर लक्षद्वीप भी आएगा, और महाराष्ट्र के अंडर में क्या आएगा, गोवा, गोवा प्लस में महाराष्ट्र, एमएच किसके अंडर आएंगे, ये महाराष्ट्र सर्कल के अंडर में आएंगे, ठीक है। गुजरात में क्या क्या आएगा, दमन दीव आएगा, दादरा नगर हवेली आएगा, केरला में क्या आएगा, लक्षद्वीप आएगा, और महाराष्ट्र में क्या आएगा, गोवा आएगा, ठीक है। सेम एज इट इज नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट वो जो ये इंडिया का यहाँ वाला पार्ट है ना, बंगाल से इधर वाला ये वाला पार्ट होता है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, 6 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट होती है, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, ये सब किसके अंडर में आते हैं, नॉर्थ ईस्ट के अंडर में आते हैं, ठीक है। सेम पंजाब, पंजाब के अंडर में कौन कौन सा आता है, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है वो, और पंजाब, क्योंकि हरियाणा और पंजाब की कंबाइंड कैपिटल क्या है, चंडीगढ़ है। अब हरियाणा अलग है, तो हरियाणा का सर्कल हेड कहाँ पे है, अंबाला में है, ठीक है। हरियाणा का अंबाला में, वो हम अलग से भी देखेंगे। अब इसके बाद आता है कि तमिलनाडु, तमिलनाडु का देखो, तमिलनाडु सर्कल के अंडर क्या कौन सी आती है, यूनियन टेरिटरी तमिलनाडु आता है, और पौंडीचेरी आती है। सेम वेस्ट बंगाल के अंडर में क्या आता है, देखो यूनियन जो वो थी नॉर्थ ईस्ट में 6 थे, और वहां पे 7 स्टेट हैं ये वाली, ठीक है। तो एक बच गया कौन सा, सिक्किम, तो वो किस में आएगा, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में कौन कौन सा आएगा, सिक्किम आएगा, और अंडमान और निकोबार आएगा। दादर नगर हवेली किस में आ रहे थे, गुजरात में। यूनियन टेरिटरी को देख लेते हैं हम, चंडीगढ़ किस में आ रही है, पंजाब में आ रही है। पौंडीचेरी किस में आ रही है, तमिलनाडु में आ रही है। अंडमान निकोबार किस में आ रहा है, अंडमान निकोबार आ रहा है वेस्ट बंगाल में। गोवा किस में आ रहा है, गोवा आ रहा है महाराष्ट्र में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया, ये वो है मैन है जो, अभी डिटेल में बाकी भी बता रहा हूं मैं, तब तक आप वेट करो, ठीक है। इसके बाद इसने क्या बताया, देखो कि जो भी सर्कल है, सर्कल का हेड कौन होगा, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, जिसको हम CPMG भी कहते हैं, ठीक है। CPMG हेड होगा सर्कल का। और अगर सर्कल बड़ा है, जैसे यूपी सर्कल है, यूपी सर्कल बहुत बड़ा है, तो उसको डिवाइड कर देंगे फर्दर रीजन के अंदर। जैसे बरेली, जैसे जो मेरे भाई यूपी सर्कल से हैं उनको पता होगा, बरेली एक डिवीजन है, रीजन है, उसके अंदर अलग अलग डिवीजन आते हैं। जैसे वेस्ट यूपी के आते हैं, मेरठ हो गया, मुरादाबाद हो गई, ठीक है, और बागपत हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, ये सब आते हैं बरेली रीजन के अंडर यूपी सर्कल के। जो यूपी सर्कल के हैं उनको अच्छे से पता होगा। अब इन 23 सर्कल के से अलग एक और सर्कल होता है जिसको बोलते हैं बेस सर्कल। बेस सर्कल, जो ये बेस सर्कल होता है, ये किसके लिए होता है, ये आर्मी के लिए होता है, APS का होता है, आर्मी पोस्टल सर्विसेज। इसको ऐड कौन करता है, इसको ऐड करेगा एडिशनल डायरेक्टर जनरल, यानी एडिशनल डायरेक्टर जनरल आर्मी पोस्टल सर्विसेज एक मेजर रैंक का अधिकारी होता है जो APS का ऐड होता है। जैसे जो नॉर्मल पोस्टल सर्विसेज होते हैं उनका ऐड कौन होता है, DG होता है, डायरेक्टर जनरल। वैसे ही APS का ऐड कौन होगा, ADG होगा, एडिशनल डायरेक्टर जनरल।
और ये कौन होता है, ये मेजर जनरल की रैंक का एक अधिकारी होता है, ठीक है। 11वीं की रैंक होती है मेजर जनरल वगैरह। और जिसको ये कोर्स परचेज करेगा तो आपको हिंदी में भी इसकी सभी वो मिल जाएंगे, बाइलिंगुअल कंटेंट होगा ये सारा, ठीक है। और कहीं कहीं जहाँ पे जरूरत पड़ी वहां पे हमने इसमें पिक्चर्स भी ऐड किए, जैसे फ्रैंकलिन मशीन का टॉपिक होता है, जब हम उसको करवाएंगे तो उसमें हमने ऑलरेडी पिक्चर भी ऐड की है। अब देखो जैसे आर्मी पोस्टल सर्विसेज का जिक्र आ गया यहाँ पे, हम यहाँ पे अब पढ़ेंगे कि आर्मी एपीएस का ओरिजिन कहाँ से हुआ, ठीक है। आर्मी पोस्टल सर्विसेज 1856 में बनी थी, ठीक है। उस टाइम पे ब्रिटिश होते थे तो ब्रिटिश ने इसको बनाया, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड में इसने वॉलंटियर लिए और इसको सेपरेट कॉर्प्स बना दिया गया 1972 में, ठीक है। अब देखो जब हमें आजादी मिली तो हमने इसको रिकंस्ट्रक्ट किया, इंडिपेंडेंस यानी आजादी के बाद क्या किया, 1 CBPO हमने नई दिल्ली में बनाया 1947 में, और सेकंड CBPO कहाँ पे बनाया हमने 1964 में कोलकाता में, ठीक है। जो फर्स्ट सेंट्रल बेस है CBPO का मतलब क्या है, सेंट्रल CBPO सेंट्रल बेस पोस्ट ऑफिस, ठीक है। जो पहला दो सेंट्रल बेस्ड ऑफिस है हमारे पास, एक तो कहाँ है दिल्ली में है और दूसरा कहाँ है कोलकाता में है, ठीक है। जो दिल्ली वाला है, दिल्ली वाले को बोलते हैं 56 और कोलकाता वाले को बोलते हैं 99 APU यानी 99 APU। APU का मतलब क्या होता है, आर्मी पोस्ट ऑफिस। जैसे हम कोई भी डाक है वो अगर हम आर्मी के किसी भी पते पर भेजते हैं एड्रेस पे, तो उनके पिन कोड अलग होते हैं, तो वो या तो दिल्ली 56 APU तक ट्रैक होगी या कोलकाता 99 APU तक ट्रैक होगी। उसके बाद क्या होगा, आर्मी का खुद का सिस्टम होता है, वो अपन उनके अलग से पिन कोड होते हैं, वो उनके अधिकार क्षेत्र में चली जाती है, ठीक है। पहले GDS से भी डायरेक्ट APS में जा सकते थे, लेकिन अब नहीं जा सकते, अब MTS या PA बनने के बाद ही जा सकते हो, ठीक है। ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि एक मेजर जनरल रैंक का अधिकारी होता है जो DG होता है APS का, ठीक है। और इसके रैंक उसके बाद एक डायरेक्ट DG होता है इसमें, जैसे हमारे अंडर में 6 मेंबर होते हैं ना वैसे ही, और ये आर्मी हेडक्वार्टर से संचालित होता है, ठीक है। अब देखो पोस्टल बोर्ड में 6 मेंबर थे, कौन कौन से थे, ऑपरेशनल, टेक्नोलॉजी, कोऑर्डिनेशन, पर्सनल, बैंकिंग एंड DBT, प्लानिंग एंड PLI। और एक डायरेक्टर जनरल थे जो मैन हेड होते हैं, डायरेक्टर जनरल DG कौन है, श्री आलोक शर्मा जी, ठीक है। ऑपरेशन के कौन है, अनिद्री अनुराग, संजय सारन क्या टेक्नोलॉजी के, समिता कुमार क्या है कोऑर्डिनेशन के, मंजू पांडे कहाँ की पर्सनल की। ये ऐसे आप याद कर सकते हैं, ये मैंने हाईलाइट इसलिए नहीं किया कि ये टाइम के टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, और ये कंटेंट हो सकता है आप 2 महीने बाद देखो, 3 महीने बाद। जैसे अभी GDS का प्रोटेस्ट चल रहा था, तो जो ये आलोक शर्मा जी हैं इन्होंने रिजाइन दे दिया है, अभी लेटेस्ट में ही दिया है। जो GDS प्रोटेस्ट चल रहा था इसमें जो DG थे आलोक शर्मा जी, इन्होंने वॉलेंट्री डिस्चार्ज ले लिया था अपनी सर्विस से, तो ये चेंज हो गए। तो मेनली आपको ये डाटा है जो ये टाइम टू टाइम आपको दोबारा देख के जाना पड़ता है एक बार। अब बहुत से लोग जो अपना कोर्स बेचते हैं वो बोलते हैं अपडेटेड, अपडेटेड कुछ नहीं होता भाई। एक दिन पहले तक आलोक शर्मा DG थे, नेक्स्ट डे नहीं थे। ये चीजें होती हैं करंट की, करंट अफेयर्स के अंडर आती हैं, तो करंट अफेयर्स आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अब देखो ये एक तरीके का मैप है, अब इस मैप में देखते हैं हम, ये मैप देखो कैसे होगा। सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑर्गेनाइजेशन चार्ट देखें, कौन से मिनिस्टर के अंडर आता है, कम्युनिकेशन के, मिनिस्टर ऑफ स्टेट कम्युनिकेशन इसके ऐड होते हैं। उसके बाद हर एक डिपार्टमेंट का एक सेक्रेटरी होता है, तो इसके भी सेक्रेटरी होंगे, डायरेक्टर जनरल होंगे, ठीक है। उसके बाद ये इसकी DDG अलग अलग ब्रांचेस आ जाती हैं, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। ये थोड़ा सा ब्लर होगा ओवर इसमें वीडियो के अंदर, जब आप इसको देखो अभी ये अच्छे से दिखेगा आपको, तो जब आप PDF देखोगे तो PDF में दिख जाएगा सेम एज इट इज। कोऑर्डिनेशन पे क्या होता है डिपार्टमेंट का और बता देता हूँ मैं, देखो फंक्शनल यूनिट ये दिखा देते हैं आपको। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में डायरेक्टर जनरल होगा और सेक्रेटरी होगा, सचिव होगा, ये सीनियर रैंक IAS ऑफिसर होते हैं सभी। उसके बाद ये इनके नीचे जो मेंबर होंगे उसमें क्या क्या आएगा, देखो 6 मेंबर तो वो होंगे पर्सनल वाला, राखनप्पा, राखनप्पा का मतलब है रफी अहमद,
खिडवाई नेशनल फिलेटरी एकेडमी, ये कहाँ पे है, ये यूपी के अंदर है आपके, ठीक है। बिजनेस डेवलपमेंट, पोस्ट लाइफ, सीपीएमजी और एपीएस। एपीएस अंडर आगे दो ब्रांच हो जाती है, मैंने बताया था आपको 56 एपीओ जो दिल्ली में है और 99 एपीओ ये काम 99 एपीओ ये कहाँ कोलकाता में। इसके बाद फील्ड पोस्ट ऑफिस होते हैं और सेक्शनल बेस्ड पोस्ट ऑफिस होते हैं। उनकी कंप्लीट डिटेल आपको कहीं नहीं मिलेगी क्योंकि आर्मी अपना डाटा किसी के साथ शेयर नहीं करती, ठीक है। सेम आप देखो इस वाली साइड में यहाँ पे होता है ये ये हो गया। अब ये होता है मेन जो वर्किंग होती है सीपीएमजी की। सीपीएमजी के अंडर में क्या होता है, पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर आता है, ठीक है। सर्कल स्टैम्प डिपोट आता है और रिटर्न लेटर ऑफिस, रिटर्न लेटर ऑफिस को शॉर्ट में बोलते हैं आरएलओ। जैसे को आप कोई भी डाक बुक करते हो और वो उस पर्सन ने लेने से इनकार कर दिया तो वो जिसने भेजी उसके पास जाएगी, लेकिन अगर वो दोनों ही लेने से मना कर दे ना तब वो डाक रिटर्न हो जाती है आरएलओ। आरएलओ मेनली का होता है सर्कल ऐड होता है ना वहां पे होता है, ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब सीपीएमजी के अंडर कौन आता है, पीएमजी, ठीक है। पीएमजी कहाँ बैठते हैं, रीजन में। जैसे सर्कल के नीचे क्या होता है, रीजन होता है और रीजन के नीचे क्या होता है, डिवीजन होता है, ठीक है। सेम सर्कल के नीचे रीजन हो गया। अब रीजन के अंदर क्या आता है, एक तो हो रहा था आरएमएस रेलवे मेल सर्विसेज उसका डिवीजन, एक होता है पोस्टल डिवीजन, एक जनरल पोस्ट ऑफिस, ओरिजिन पोस्ट ऑफिस, और ये अलग अलग ब्रांच होती है मेल मोटर सर्विसेज की, ठीक है। अब देखो आरएमएस में क्या होता है, एक तो एड रिकॉर्डेड ऑफिस होता है, एक सब डिवीजन होता है और इसके अंडर अलग अलग ऑफिस होते हैं। ये आरएमएस के ऑफिस मेनली अलग होते हैं, इनके सुपरिटेंडेंट होते हैं वो अलग होते हैं। जो आरएमएस में वो उनका मेनली मेल्स का काम होता है, ठीक है। लेकिन पोस्टल डिवीजन में क्या होता है, सब डिवीजन होता है। सब डिवीजन के हेड कौन होते हैं, या तो एएसपी होते हैं या एसडीआई होते हैं जो उसके हेड होते हैं। उसके नीचे हेड पोस्ट ऑफिस होता है। हेड पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर सीनियर लेवल के पोस्ट मास्टर होते हैं जो एचएसजी फर्स्ट या एचएसजी सेकंड होते हैं, और उनके पास एचओ के सभी कर्मचारियों को सस्पेंड करने और जो सुपरिटेंडेंट सर है उनके बराबर की पावर होती है, ठीक है। उसके नीचे क्या आता है, सब पोस्ट ऑफिस आता है। सब पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, एसपीएम होता है। ये कोई किसी भी पीए को या एचएसजी को किसी को भी बना देते हैं, ठीक है। और ब्रांच पोस्ट ऑफिस क्या होता है वो तो आप सभी को पता ही होगा, और इसका हेड कौन होता है, बीपीएम होता है, जो क्या होता है एक जीडीएस होता है। तो अगर आप जीडीएस से नेक्स्ट पेपर देने के बाद कहाँ जाओगे, सब पोस्ट ऑफिस में या हेड पोस्ट ऑफिस में एज अ एमटीएस। और एमटीएस से आप फर्दर प्रमोशन ले सकते हो पोस्टमैन में, ठीक है। और पोस्टमैन से क्या जा सकते हो पीए। पीए के 9 साल बाद आप कहाँ जा सकते हो, एएसपी या एसडीआई। उसके 2 साल बाद कहाँ जा सकते हो, सुपरिटेंडेंट के उस पर जा सकते हो, ठीक है। प्रमोशन आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना क्या कर रहे हो क्या नहीं, ठीक है। अगेन मैं बता देता हूँ सर्कल के ऐड ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी है, ठीक है। देखो 23 सर्कल है। पहला आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में क्या आता है, आंध्र प्रदेश आता है और यमन आता है, ठीक है। और कुछ असम का एरिया आता है इसके अंडर, ठीक है। तो इसकी लैंग्वेज कौन सी है, आंध्र प्रदेश की तेलुगु, और जो असम वाला एरिया है उसकी असम, और जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं बडाक वैली के उनकी लैंग्वेज है बंगाली, ठीक है। सेम असम डिस्ट्रिक्ट में आता है ये इतने बड़ा हिस्सा असम वाला ये, क्योंकि आंध्र प्रदेश में आती है तेलुगु, ठीक है। तो असम में असमीज बंगाली और बोडो ये ट्राइबल एरिया है, इसलिए यहाँ पे कम कई लैंग्वेजेस यूज की जाती हैं। जैसे बिहार का में बिहार आएगा और हिंदी बोली जाती है। छत्तीसगढ़ के अंदर बस छत्तीसगढ़ आएगा, हिंदी बोली जाती है। दिल्ली के अंदर क्या आएगा, बस दिल्ली आएगी और हिंदी। जैसे गुजरात के अंदर पहले ही बताया था गुजरात आएगा, दादर नगर हवेली दमन और दीव कौन सी लैंग्वेज, गुजराती। हरियाणा के अंदर क्या आएगा, बस हरियाणा आएगा और हिंदी बोली जाएगी, और हरियाणा का सर्कल हेड कहाँ है, अम्बाड़ा है, ठीक है। सेम अगर हम हिमाचल को देखते हैं तो हिमाचल में भी बस हिमाचल आएगा और हिंदी बोली जाती है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में उर्दू और हिंदी। उर्दू क्यों बोली जाती है, क्योंकि वहां की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन मुस्लिम भी है। झारखंड में भी हिंदी बोली जाती है। कर्नाटक में बस कर्नाटक आएगा, कन्नड़ बोली जाती है। केरला में ध्यान दो, मैंने पहले भी मार्क करवाया था, केरला में क्या आएगा, बस केरला आएगा, लक्षद्वीप
और माहे। ये माहे क्या है? माहे एक टापू है इंडिया का, आइलैंड, ठीक है। वो भी किसके अंडर में आएगा? केरला के। और कौन सी लैंग्वेज? मलयालम। मध्य प्रदेश में क्या आएगा? मध्य प्रदेश आएगा, बस हिंदी बोली जाएगी। महाराष्ट्र में क्या आएगा? महाराष्ट्र आएगा और गोवा आएगा। जो महाराष्ट्र वाला एरिया उसमें क्या बोली जाएगी? मराठी। और गोवा वाले एरिया में कोंकणी और मराठी, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में 6 स्टेट आती हैं, 1 2 3 4 5 और 6। असम इससे, इसमें कौन सा नहीं आता? एक तो सिक्किम नहीं आता और एक क्या नहीं आता? असम नहीं आता। असम का अलग एरिया था, वो हमने फर्दर देख लिया था, और सिक्किम इसमें ऐड नहीं होता क्योंकि वो वेस्ट बंगाल के उसमें आता है, ठीक है। तो देखो, अरुणाचल में हिंदी और इंग्लिश, मणिपुर में मणिपुरी, मेघालय में हिंदी और इंग्लिश, मिजोरम में मिजो, नागालैंड में हिंदी एंड इंग्लिश, त्रिपुरा में बंगाली, उड़ीसा में क्या बोली जाती है? उड़िया, उड़ीसा का एरिया। पंजाब में पहले भी बताया था मैंने, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी और पंजाब, पंजाबी और हिंदी बोली जाती है। और राजस्थान में क्या बोली जाती है? बस हिंदी और राजस्थानी आता है इसके अंडर में, ठीक है। राजस्थान का सर्कल ऐड का है, जयपुर है, ठीक है। सेम इसमें देखो, तमिलनाडु में क्या था? तमिलनाडु और पौंडीचेरी, ठीक है। माहे और यमन को छोड़ के, माहे और यमन किस में आते हैं? जिसमें मलयालम है। अब आप बताओ कौन सी स्टेट की लैंग्वेज थी? मलयालम, ठीक है। यहाँ पे तमिल बोली जाती है दोनों में, ठीक है। तेलंगाना में तेलंगाना आता है, बस तेलुगु बोली जाती है। यूपी सर्कल, उत्तर प्रदेश में बस यूपी हिंदी, उत्तराखंड में भी हिंदी, वेस्ट बंगाल में वेस्ट बंगाल बंगाली। दार्जिलिंग पोस्टल डिवीजन, जीटीए एरिया क्या है? ये एक अलग एरिया है, ठीक है, ट्राइबल उससे करके वो अलग है, ठीक है। और इसमें क्या बताया था मैंने? पहले भी बताया था अभी जस्ट 2 मिनट पहले कि इसमें सिक्किम आता है, अंडमान निकोबार आता है और जीटीए का एरिया आता है, गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, जीटीए। समझ में आएगा आपको? तो जीटीए गोरखा क्या होता है? ये गोरखा ना मतलब इंडियन नहीं होते, ये नेपाली, तिब्बत और पहाड़ी जनजाति होती है, वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए इन्होंने लगा रखा है। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जैसे यहाँ 7 तक हरियाणा तक आ गया, ठीक है। और इसके बाद हिमाचल से लेके उड़ीसा तक का ले सकते हो आप, ओडिया। और लास्ट में ये यहाँ तक ये भी स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करके ले लेना। और ये होगा, ठीक है। लेकिन इसकी क्या है? इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे हम। और जिसको ये बैच परचेज करना सिर्फ 99 रुपीज में है। इसके डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप चैनल ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसमें मैसेज कर लो। और उसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर मिल जाएगा, उस पर पेड कोर्स के लिए आप मैसेज कर देना, आपको कोर्स मिल जाएगा। फ्री डाउट लिए जाएंगे आपके, और आपको करंट भी करवाया जाएगा, और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के पेपर भी सोल्व करवाए जाएंगे, ठीक है। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको क्या क्या मिलेगा। ये देखो, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, क्लास की पीडीएफ मिलेगी, फ्री डाउट सॉल्विंग ग्रुप में रहेगा, और प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे आपको, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, लव यू ऑल, पढ़ते रहो और प्रमोशन लो सभी, ठीक है। राम राम भाई सारा ने।